जब भी टॉक्सोप्लाज्मिक गोंडी नाम याद आए, आपको याद रखना कैट फीसीज के थ्रू ट्रांसमिशन होता है। इसलिए जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको कैट हैंडलिंग नहीं करना चाहिए, ना रॉ वुड मीट खाना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी ये है टॉक्सोप्लाज्मोसिस की। टॉक्सोप्लाज्मोसिस का में बच्चों में क्या ट्रैड मिलता है? बच्चों में मिलेगा वेंटिकुलोग्राफी यानी कि हाइड्रोकेफेलस मिलेगा, कोरियोरेटिनाइटिस मिल सकती है और सेरेब्रल कैल्सिफिकेशन मिलेगा। ठीक है जी। और यूजली बच्चे जो होते हैं एसिम्टोमेटिक होते हैं एट बर्थ, और कई साल बाद जाकर उनको दिक्कत होती है। अगर आपने पता लगा लिया तो ट्रीटमेंट है स्पायरामाइसिन, 3 हफ्ते का कोर्स देते हैं, 2 to 3 ग्राम पर डे। अब एक बात इसमें और याद रखो, ये तो सब बेकार की बात है। इन्फेक्शंस ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी मोस्ट लाइकली टू कॉज सीवियर फीटल डैमेज, यानी कि जो शुरुआत में इन्फेक्शन होंगे उसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा डैमेज होगी, लेकिन खाली 10% ही ट्रांसमिट होते हैं बच्चे को। यानी कि अगर 100 लेडी को हुआ है तो 10 को ही ट्रांसमिट होगा, लेकिन जिन 10 को ट्रांसमिट होगा उसमें से 85% में आफत आ जाएगी। और जैसे जैसे थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर सपोज करा है तो ट्रांसमिशन तो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन फीटल डैमेज कम हो जाएगी। तो ये बात याद रखना बस इसकी, आपको और कुछ नहीं करना। फिर आते हैं साइटोमेगालो वायरस। देखो, जब भी साइटोमेगालस वायरस नाम आए, आप समझ लो इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट है, क्योंकि ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो ट्रांसप्लांट के पेशेंट होते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ, लिवर ट्रांसप्लांट हुआ, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, उनमें ये बड़े कॉमन होते हैं। और इसका जो ट्रांसमिशन है सेक्सुअल रूट भी होता है, रेस्पिरेटरी भी हो सकता है, सलाइवा से भी हो सकता है, सबसे हो सकता है। ठीक है जी। और इसमें क्लासिकल बच्चे में मिलता है ब्लूबेरी मफिन रैश, तो ये इसकी खास बात होती है। इसमें भी इंट्राक्रीनियल कैल्सिफिकेशन मिलती है जैसे कि टॉक्सोप्लाज्मोसिस में मिलती है। तो आप बच्चे की जब अल्ट्रासाउंड करते हो तो आप इसको डिटेक्ट कर सकते हो, फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन है, माइक्रोसिफेली है, ये सब आप इसमें देख सकते हो। और न्यूरोलॉजिकल डैमेज में वही ब्लाइंडनेस, डेफनेस, स्प्लीनोमेगाली, ये सब मिल सकता है। सीरोलॉजिकल टेस्ट का भी वही है, आईजीएम आईजीजी करते हैं। आईजीएम कैन बी सिक्रेटेड फॉर सेवरल मंथ, इट इज नॉट सफिशिएंट। आईजीएम ने सैंपल, बस वो ये कि ये टेस्ट करोगे, आपकी और कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ट्रीटमेंट इसका कुछ नहीं है भैया, ट्रीटमेंट कोई ऐसी दवाई इसकी आती नहीं है। क्या करेंगे ऑफर? टर्मिनेशन को डिस्कस करो बस। अच्छा जी, फिर आता है चिकन पॉक्स, जिसको हम बोलते हैं वेरिसेला जोस्टर वायरस, अ हर्पीज वायरस दैट इज ट्रांसमिटेड बाय अ ड्रॉपलेट स्प्रेड एंड डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टेक्ट। मतलब अगर किसी को चिकन पॉक्स है तो उससे दूर रहना है। और इसकी क्योंकि सब एक्सपोज हो जाते हैं, ओवर 90% इंडिविजुअल्स और 15% इम्यून टू चिकन, क्योंकि सब एक्सपोज हो गए तो सब इम्यून भी हो गए। क्लिनिकल फीचर्स इसके कुछ होते नहीं हैं, और वही फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं। पेशेंट को निमोनिया भी हो सकता है, हेपेटाइटिस एंसेफेलाइटिस कुछ भी हो सकता है, और निमोनिया बड़ा कॉमन होता है।